Good morning students, welcome to your maths class. Students, today we will continue our exercise 13.1 word problems. First of all, we will start question number 6. Sarita spent rupees 675.75 on cosmetics. Cosmetics means makeup का सामान. And rupees 525.50 on grocery. Grocery means जो आपके किचन में सामान होता है, rice and pulses, all these are groceries. And rupees 285.90 on fruits. So she spent this much money on cosmetics, this much money on grocery, and this much money on fruits. So how much money did she spend in all? In all means we will add all the amount and find how much money she has spent. So we will make statement. Sarita spent money on cosmetics. This. Sarita spent on grocery. Write the amount. Sarita spent on fruits. Write the amount. Now she spent in all, we will add the number. Simply you have to do the addition. आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. So your answer is 1487.50. Now our question number 7. Sandeepa went to buy a washing machine. Okay. She could not purchase it because she was short of rupees 1863.50. अब आप ये समझेंगे बेटे शॉर्ट ऑफ का क्या मतलब है. शॉर्ट ऑफ का मतलब है आपके पास इतनी मनी कम थी, लेस रह गए. आपने खरीदनी थी एक वॉशिंग मशीन, लेकिन जब आप खरीदने गए तो उसके आपके पास इतने रुपए कम थे. एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन? इट इज गिवन इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन वाज रुपीज 8060.90. मशीन की कॉस्ट इतनी थी और इतने रुपए उसके पास कम रह गए. व्हाट अमाउंट शी हैड विद हर. अब उसके पास कितने रुपए थे. स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे. सपोज आप मार्केट गए हैं, आपने एक बिस्किट का बॉक्स खरीदना है. ठीक है, दिस इज अ बॉक्स ऑफ बिस्किट. इसकी कॉस्ट है रुपीज 30. ओके, लेकिन जब आप ये बिस्किट का बॉक्स खरीदने गए, यू वर हैविंग शॉर्ट मनी ऑफ रुपीज 10. आपके पास शॉर्ट मीन्स आपको ये वर्ड याद रखना है. शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इतने पैसे कम रह गए. इतनी आपके पास, शॉर्ट मीन्स कम होना, इतने पैसे आपके कम रह गए. सो हाउ मच मनी यू हैड. अब आपके पास कितने रुपीज थे. देखो बेटे, आप 30 रुपीज का बॉक्स खरीदने गए बिस्किट का, लेकिन आपके पास 10 रुपीज कम थे. तो ऑफ कोर्स आपको चल गया कि आपके पास कितने रुपीज थे. 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20. आप 20 रुपीज लेकर गए थे, तभी तो आपके पास 10 रुपीज कम रह गए. सो सेम वे वी विल सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज 8760.90. मनी वॉज शॉर्ट ऑफ. उसके पास कितने कम पैसे रह गए थे, जो अमाउंट दे रखा लिखेंगे. अब शी हैज अमाउंट, उसके पास कितने रुपए थे. देखो अभी मैंने समझाया 30 का बॉक्स था, 10 रुपए शॉर्ट थे, तो आपके पास कितने थे 30 माइनस 10. सेम वे कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन माइनस जितने आपके पास शॉर्ट ऑफ मनी थी. वी विल सबट्रैक्ट. माइनस करना सबको आता है बेटा. 0 माइनस 0, 9 माइनस 5 इज 4, 0 minus 3 not possible. So we will go to the next digit to take borrow. Now 6 will become 5. So and this 0 will become 10. Now you can subtract. 10 minus 3 is 7. Again 5 minus 6 not possible. So you will go to the next digit to take borrow. Now 7 will become 6 and this will become 15. 15 minus 6 is 9. Here 6 minus 8 again not possible. So we will go to the next digit to take borrow. It will become 7 and 6 will become 16. 16 minus 8 is 8 and here 7 minus 1 is 6. So she was having 6897.40 rupees. Now last question beta. Mohit gave rupees 1243 to his sister to buy books. मोहित ने इतनी मनी अपनी सिस्टर को दी टू परचेज बुक्स. एंड रुपीज 1580.50 टू हिज ब्रदर टू बाय क्लोथ्स. एंड दिस मच मनी वॉज गिवन टू हिज ब्रदर. एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही पुट इन हिज सेविंग अकाउंट. रिमेनिंग मीन्स जो बच गया, उसने इतनी मनी अपनी सिस्टर को दे दी, इतनी मनी अपनी ब्रदर को दे दी. एंड द रिमेनिंग जो बच गया ही पुट इन हिज सेविंग अकाउंट. If he had rupees 8995.75 in all, how much did he deposit in his account? इस स्टूडेंट को भी बेटा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाती हूँ. देखो
मोहित ने अपने ब्रदर को दिए सपोज 20 रुपीज, सिस्टर को दिए उसने सपोज 30 रुपीज, और टोटल उसके पास मनी थी 100 रुपीज। क्वेश्चन में सिस्टर से शुरू किया, ब्रदर और टोटल मनी सेकंड स्टेटमेंट में दे रखी है। तो हम इसको एक एक करके मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। मनी गिवन टू सिस्टर ₹30, मनी गिवन टू ब्रदर ₹20, और टोटल मनी उसके पास कितनी थी 100। जो बच गया अपने ब्रदर को और सिस्टर को देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था, जो बच गया था, ही हैड पुट दैट अमाउंट इन हिज अकाउंट, तो उसने वो अपने अकाउंट में डाल दिया। अब हमें ये निकालना है कि उसने अपने अकाउंट में कितना मनी सेव किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना मनी उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को दे दिया। सो वी विल ऐड द अमाउंट गिवन टू हिज ब्रदर एंड सिस्टर। सिस्टर और ब्रदर को कितना दिया, ऐड कीजिए। 30 + 20 50 रुपीज उसने टोटल अपने ब्रदर सिस्टर को दे दिए। सो हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग, क्या करेंगे, 100 में से 50 को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू 2 ऑपरेशंस। First of all, you will add the money given to brother and sister and then subtract it from the total amount he was having. So we will start our statement. Mohit gave money to his sister, write the amount. He gave money to brother, write the amount. Now total money given, हम निकालेंगे कि उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को टोटल कितनी मनी दे दी। इतना ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। नाउ ही हैड मनी, टोटल मनी उसके पास कितनी थी 8,995.70, और उसमें से उसने 2,824.10 मनी अपने ब्रदर सिस्टर को दे दी। ही हैड गिवन। नाउ व्हाट अमाउंट वाज लेफ्ट, ही हैज डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। सो वी विल राइट ही डिपॉजिटेड इन अकाउंट। टोटल मनी में से जितना उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को दिया उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन सबको आती है। सो यू विल सबट्रैक्ट दिस एंड योर आंसर इज ₹6,171.60. So students, today you will understand these questions carefully, listen the video and complete these questions in your notebook.